अस्सलामुअलैकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको लास्ट लेक्चर की कुछ समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अगर तो आपको समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप मुझसे जब चाहे मर्ज़ी पूछ सकते हैं। आप वी कैन डू अ वीडियो कॉल, हम ये सब कुछ कर सकते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आपको वो चीज़ समझ में आए, ठीक है जी। एंड देन हमारा आज 8th लेक्चर है, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो बेसिकली हमारा जो वेबसाइट रह गई थी ना, हम वो बनाना सीखेंगे और उसको प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे कि कैसे मैं इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारी रेफरेंस वेबसाइट थी, तो हमने ऑलमोस्ट ये जो सेक्शन था ये बना लिया था, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट था, जो कि वो भी अच्छा लग रहा था और ये भी अच्छा है। सो लेकिन जो फंक्शनैलिटी है और जो चीज़ें हैं दोनों में बिल्कुल सेम है। तो इसके बाद हम लोग ये सेक्शन बनाना सीखेंगे अबाउट मी वाला, ठीक है जी। हम लोग इसके अंदर ये ऐड करना सीखेंगे किस तरह से हम ये जो स्लाइडर है, ये स्लाइडर मैं इसको कह रहा हूँ, ये जो मतलब बार सी है, इसको कैसे ऐड कर सकते हैं। फिर हम सर्विस सेक्शन बनाएंगे, इसके अंदर जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो ये ड्रॉप शेडो सी आ रही है। फिर ये हम प्रोजेक्ट्स बनाना सीखेंगे। फिर फॉलो मी इन सोशल मीडिया एंड नीड ए प्रोफेशनल डेवलपर कॉल टू एक्शन बटन हम लोग बनाएंगे, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं अपने पेजेस के ऊपर, ठीक है जी। और जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई डोंट नो कि जब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ वीडियो को तो ये पेज बहुत ही लेट ओपन होता है, ठीक है। ये हमारा होम पेज आ गया, हम इसको एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, ठीक है। तो हमेशा की तरह मैंने इसको एक न्यू टैब के अंदर ओपन किया है एंड नाउ लेट्स वेट फॉर इट टू ओपन अप। तो जी हमारा एडिटर हो चुका है ओपन, ठीक है जी। तो हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारे पास ये वाला सेक्शन है अबाउट मी वाला, ठीक है। अब ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, ये सारे का सारा जो है ना किसी बॉक्स के अंदर है, ठीक हो गया। अब उस बॉक्स को हम प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी है ना वो ये है कि जी हमारे पास यहाँ पे एक आएगा जी मेन कंटेनर, ठीक है, जिसके अंदर ये सारे का सारा कंटेंट आएगा, ठीक है। अच्छा चले मैं आपको करके दिखाता हूँ ये किस तरीके से होगा। ये जी हमारे पास एक फ्लैक्स बॉक्स आ गया, ठीक है। इसकी डायरेक्शन हमने कर दी नीचे को। हम सबसे पहले यहाँ पे एक करते हैं जी ऐड हेडिंग, ठीक है। हेडिंग को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। ये हेडिंग है जी अबाउट मी, हमने यहाँ पे अबाउट मी की हेडिंग को ऐड कर दिया, ठीक है। देन हम इसको जाके स्टाइल कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। पॉपिंस फ़ॉन्ट को लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एंड देन वी हैव अब इसको थोड़ा सा कम करते हैं 300 पे, इट्स गुड। एंड देन हम इसको टेक्स्ट कलर देते हैं जी ब्लैक। अच्छा, अभी जो है ना, अभी हमने इस कंटेनर के यहाँ पे अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट के साथ हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर हम इसके साथ कुछ भी ना करें और हम जाएँ अपनी हेडिंग के ऊपर, यहाँ पे जाके इसको सेंटर में कर दें तो ये सेंटर के अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको लेफ़्ट करता हूँ, देन मैं अपने सेक्शन के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। देन मैं यहाँ पे जाके जस्टिफाई कंटेंट बल्कि अलाइन आइटम्स को मैं जाके करता हूँ सेंटर के अंदर, तो ये सेंटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपको लास्ट वीडियो में मैंने समझा दिया था, ठीक है जी। एंड इसके बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे। अच्छा, अब जो मज़े की चीज़ है ना वो पता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरीके से हम इस सेक्शन को बनाएंगे, ठीक है जी। ये हमने अपना फिग्मा ओपन कर लिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, एक होगा हमारा सबसे मेन सेक्शन, ठीक है। ये होगा हमारा मेन सेक्शन। इसको मैं कलर करता हूँ जी, कह लें कि आप येलो कलर दे दिया मैंने, ठीक है इसको। अब यहाँ पे हमारी आ गई थी जी हेडिंग, ठीक है। यहाँ पे आ गई हमारी हेडिंग जो कि थी अबाउट अस, ठीक हो गया जी, हमारी हेडिंग आ गई। अब चूंकि इस जो कंटेनर है, जो हमारा मेन कंटेनर है ना, इसकी जो डायरेक्शन है ना वो है जी नीचे को, इसकी डायरेक्शन नीचे को है जो हमारा मेन कंटेनर है। अब अगर फॉर एग्जांपल, एक मिनट ये क्या हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर एक नया कंटेनर ऐड करूंगा ना तो वो नीचे को आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं एक कंटेनर को ऐड करता हूँ तो ये नीचे को आएगा। अगर मैं यहाँ पे जाके एक और कंटेनर को ऐड करूँगा तो वो भी इसके नीचे आएगा। कुछ इस तरीके से ये कंटेनर्स आ रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि ये नीचे को आए, ठीक है। हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही कंटेनर चाहिए, हम इसको करते हैं डिलीट। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कंटेनर चाहिए। अब ये जो कंटेनर है ना, ये वाला जो मेन है, ये है सबका पेरेंट्स। इसकी डायरेक्शन को हमने किया नीचे को, ठीक है जी। अगर हम इसकी डायरेक्शन को करेंगे इस तरीके से तो ये यहाँ पे आएगा, हम इस तरह से नहीं चाहते ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसकी डायरेक्शन को किया नीचे, ठीक हो गया। अब
हम चाहते हैं कि हमने ये दो सेक्शन बनाने हैं जो कि साइड बाय साइड है। एक सेक्शन लेफ्ट पे है, सेक्शन कह रहा हूँ मतलब एक जो ब्लॉक है, ब्लॉक इसको कहना बेहतर रहेगा, एक जो ब्लॉक है वो हमारा लेफ्ट के ऊपर जिसके ऊपर लिखा आई एम असद मुगल, और एक जो है ना ब्लॉक वो राइट के ऊपर जिसके ऊपर हमारी स्किल्स लिखी हुई हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं जी टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने टेक्स्ट को ऐड कर दिया, इसके अंदर हम ये सारा कुछ लिख देते हैं, ये सारा कुछ हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, ये सारा कुछ हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जाके हम एक जो है ना वो बार, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोग्रेस बार, हमने यहाँ पे जाके प्रोग्रेस बार को भी ऐड कर दिया, ठीक है। इसकी जो परसेंटेज है हमने इसको ये कर दिया है, इसकी विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब कि अपनी मर्ज़ी से जो चाहे हम मर्ज़ी हम इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हमने विड्थ को भी इंक्रीज़ कर लिया फॉर एग्जांपल। अब यार अब आप मुझे बताओ कि ये किस तरह से पॉसिबल होगा कि ये जो मेरे दो सेक्शन है ना ये साइड बाय साइड आ जाएं। अच्छा, हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है। हमने इसकी डायरेक्शन कर लिया हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, हम इस तरीके से नहीं चाहते। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है जी नेस्टेड कंटेनर्स। अब ये क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे मैंने एक सेक्शन लगा दिया, इसको हम कंटेनर बोलते हैं, बॉक्स बोलते हैं, तीनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं कंटेनर यूज़ करूँगा, ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं कंटेनर को यूज़ करूँगा। अब मैंने यहाँ पे एक मेन कंटेनर जो है ना वो ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि मैं एक नया कंटेनर ऐड करूँगा, ठीक है, ये यहाँ पे। अब ये जो मेरा टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट है, इसको मैं इस कंटेनर के अंदर ऐड करूँगा जो कि नेस्टेड है मेन कंटेनर के अंदर, ठीक है। ये जो कंटेनर है ना, ये वाला कंटेनर, ये मेन कंटेनर के अंदर है ऑब्वियसली, ठीक है। तो देन मैंने टेक्स्ट को ऐड कर लिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जाके स्किल को भी यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। आप ये देख रहे हैं ना, मतलब कि ये जो ग्रे सी लाइन आ रही है इसके अंदर ही दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अब इस कंटेनर को हम अलहदा से कंट्रोल कर सकते हैं, मज़े की बात ये, इसीलिए तो फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर इतना कामयाब है कि हम लोग हर कंटेनर को डिफरेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा मेन कंटेनर था ना, इसकी डायरेक्शन नीचे को थी, ठीक है। अब ये जो कंटेनर है ना, हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को हम कर सकते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल। बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन हर कंटेनर की नीचे को होती है, बाय डिफ़ॉल्ट हर कंटेनर की डायरेक्शन नीचे को होती है, लेकिन हम इस कंटेनर की जो कि अंदर है हमारे मेन कंटेनर के, तो उसकी डायरेक्शन को हम लोग कर सकते हैं चेंज, ठीक है। मैं इसको करूँगा हॉरिजॉन्टल, मतलब कि लेफ़्ट टू राइट, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है जी। तो अभी हम इसको डिज़ाइन करते हैं। आई होप कि आपको इस चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम नेस्टेड कंटेनर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। नेस्टेड कंटेनर्स वो कंटेनर्स होते हैं जो कि मेन कंटेनर के अंदर आते हैं, ठीक है जी। तो अभी हम ये वाला सेक्शन को बनाते हैं, ठीक है। आई एम असद मुगल, ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं जी, आप ये आई एम असद मुगल हेडिंग 3 आ गई हमारी, हम इसको हेडिंग 2 कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम हेडिंग 3 ही रहने देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम अलहदा से भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पे जाएंगे और हेडिंग ऐड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। कुछ नहीं, हमने यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये इस तरह से आएगा, हम ये नहीं चाहते ऑब्वियसली, फिर हमें एक ही जगह पे रह के चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग करते हैं जी आई असद मुगल, ये लिख लेते हैं बस, असद मुगल यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। हम इसकी हेडिंग करते हैं, इसकी हेडिंग 2 आ गई हमारी, ठीक है जी। देन हमारे पास आ जाता है जी ये लॉरम इप्सम, ये टेक्स्ट आ जाता है, हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी लॉरम इप्सम ही है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे कलर्स पे जाते हैं, हम इसको थोड़ा सा करते हैं जी कुछ इस तरीके से, चेंज करते हैं कलर को, ये हमारा कलर आ गया, चेंज हो गया कलर हमारा, ठीक है। अब कलर से भी पहले हम एक चीज़ तो भूल ही गए हैं, और वो ये थी कि हमने यहाँ पे जो है ना हमारा जो बैकग्राउंड है, हमने बैकग्राउंड को ऐड करना था, वो चीज़ तो हमने ऐड की नहीं। यहाँ पे मैं अब आपको समझाऊंगा कि हम लोग ग्रेडियंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब ग्रेडियंट बहुत मज़े की चीज़ है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी ग्रेडियंट, यहाँ पे सेक्शन ग्रेडियंट हमने ना अगर हमने किसी जो मेन कंटेनर है ना, ठीक है, वहाँ पे लगाना है तो हम लोग कंटेनर के ऊपर जाएंगे, स्टाइल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हमारा मतलब कि हम यहाँ से जाके ग्रेडियंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जाके हम लोग कलर को करते हैं कॉपी, किधर गया, ये हमारा आ गया जी कलर पिकर, हम यहाँ पे जाते हैं, कलर को करते हैं कॉपी, तो कलर है जी 4761F1, ये हमारा कलर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके इसको कॉपी करते हैं कुछ इस तरीके से, और इस कलर को हम रहने देते हैं जी वाइट,
ठीक है। अब ये इसकी डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे को है, हम इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कुछ इस तरीके से आप इन वैल्यूज़ के साथ प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को 50-50 कर दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल दोनों को मैंने 50 कर दिया, इसको मैंने 50 कर दिया, तो बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं इसके एंगल को भी चेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, ये चीज़, ठीक है। बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हमारा एंगल कुछ इतना सा हो जाए, ठीक है, 110 ये हमारा एंगल होना चाहिए, ठीक है जी। मैं ये चाहता हूँ, अब ये मैंने चीज़ कर ली। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यार जो मेरा अबाउट मी है ना, ये मेरे जो मेन कंटेनर है ना, इसके बहुत ही ज़्यादा करीब है। अब इस चीज़ को मैं कैसे, इस चीज़ को मैं कैसे करूँ कि यार ये जो थोड़ी सी स्पेस है वो ज़्यादा हो जाए। यहाँ पे आती है हमारी पैडिंग एंड मार्जिनस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैडिंग एंड मार्जिनस का। ये मैं आपको समझाता हूँ कुछ इस तरीके से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं जी, यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट आ गया, ठीक है, ये एलिमेंट आ गया एक हमारा, और ये एलिमेंट आ गया हमारा सेकंड, ये थर्ड, ठीक है, और ये फोर्थ, ठीक है जी। अब इस एलिमेंट के अंदर हम लोग ऐड करेंगे एक और छोटा सा एलिमेंट, अगर पॉसिबली ऐड हो जाए तो हम देखते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। इसका कलर हम लोग करते हैं जी चेंज कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक ये ऐड हो गया, फिर यहाँ पे ये ऐड हो गया, फिर यहाँ पे ये ऐड हो गया, फिर यहाँ पे ये ऐड हो गया। ये जी हमारा, हम इस तरीके से कुछ बॉक्स मॉडल, इसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल, इसको हम समझते हैं। अब जो भी, अब ये हमारा एक कह लें कि ये हमारा जो है ना एक सेक्शन है, मतलब ये सर्विस सेक्शन हम इसको कह सकते हैं। ये वाला हमारा एक सर्विस सेक्शन है, ठीक है। ये इसके इर्द गिर्द बॉर्डर लगा हुआ है और बीच में हमारे सर्विस है, सर्विस 1, ये हमारी सर्विस 1 आ गई, ठीक हो गया। अब जो भी स्पेस जो है ना, जो हमें इसके बॉर्डर से यहाँ तक आ रही है ना, ठीक है, ये वाली स्पेस, ये वाली स्पेस, और ये वाली स्पेस, और ये वाली स्पेस जो है, ठीक है, ये सारी की सारी होती है पैडिंग, ठीक है। अब ये जो है ना हमारा जो बॉर्डर है, अब जब इसके इर्द गिर्द जो स्पेस होगी हम उसको बोलेंगे मार्जिन। अच्छा, अभी तक आपको समझ में नहीं आई, मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ किस तरह से होती है। ये देखें, अभी यहाँ पे अगर मैं दूंगा इसको पैडिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल पैडिंग में देता हूँ इसको 40, ये 40 मैंने, इसको मैं देता हूँ 100 पैडिंग दे दी मैंने, इसको मैं बॉटम से भी देता हूँ 100 पैडिंग। तो आप देख रहे हैं कि सेक्शन के अंदर से ही स्पेस बन रही है, इसकी सेक्शन के अंदर से स्पेस बन रही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ मार्जिन 100 का, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, तो ये आप देख रहे हैं कि आउटर स्पेस और इनर स्पेस आप इसको कह सकते हैं कि जो मार्जिन होती है ना वो आउटर स्पेस होती है, और जो पैडिंग होती है वो इनर स्पेस होती है। एक सेक्शन के अंदर अगर आपने थोड़ी सी स्पेस ऐड करनी हो ना तो आप पैडिंग को ऐड कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने आउटर से थोड़ी स्पेस ऐड करनी हो तो आप मार्जिन को ऐड करते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल जो यूज़ है ना, हम वो बहुत दफ़ा करेंगे, बेशुमार दफ़ा करेंगे, इतनी दफ़ा करेंगे कि ये चीज़ जो है ना आपको वैसे याद हो जाएगी, यकीन करें, आपको चीज़ वैसे याद हो जाएगी। अभी के लिए हम इसको करते हैं मार्जिन 0, पैडिंग हम लोग ऐड रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 100 की पैडिंग, ठीक है, कोई मसला नहीं है इतना। अच्छा जी, अब ये जो है ना हमारा आ गया कंटेनर, जिसके अंदर हमने अपने टेक्स्ट को और इस बार को ऐड किया हुआ था, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम लोग चाहते हैं कि यार जो मेरा असद मुगल वाला टेक्स्ट है ना, ये ना मेरे बॉर्डर के साथ लग रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके इसका कलर को चेंज करता हूँ, ठीक है, इसको मैं करता हूँ ब्लैक, ठीक है, ये इसको मैं करता हूँ जाके जी वाइट, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूँ। इसको देखते हैं कि हेडिंग क्यों नहीं चेंज हो रही यहाँ पे। अच्छा, अब यार मैं चाहता हूँ कि यार जो मेरी असद मुगल है ना, और असद मुगल और ये सारे का सारा टेक्स्ट है, ठीक है, ये मेरे बॉर्डर के साथ बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अब ये इनर स्पेस को ऐड करने के लिए हम किस चीज़ को टच करेंगे, पैडिंग या मार्जिन? ऑब्वियसली पैडिंग को टच करेंगे, ठीक है। हम पैडिंग को जाके टच करते हैं जी, हम यहाँ पे पैडिंग ऐड। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट्री के अंदर कुछ पैडिंग आती है 10 पिक्सल्स की, ठीक है। जैसे ही आप इसको टच करते हैं ना, इसको क्लिक करते हैं, तो वो पैडिंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग पैडिंग ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल 25 की, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ये कर दिया, बाइंड कर दिया, मतलब कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारे एक ही नंबर पे जाएंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इसको अनलिंक करूँगा यहाँ पे, तो मतलब कि मैं अलग से वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके से, मतलब जैसे मर्जी मेरा दिल कहे मैं उस हिसाब से वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं इसको 25 रहने देता हूँ, ठीक है, और मैं इन सबको लिंक कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। आप देख रहे हैं कि यहाँ से थोड़ी सी स्पेस ऐड होगी है, इस जगह से थोड़ी स्पेस ऐड होगी है, तो ये होती है पैडिंग, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्या चाहता हूँ कि यार जो मेरा अबाउट मी है ना, ये मेरे ना इस सेक्शन के बहुत करीब है, इस कंटेनर के बहुत करीब है, मैं थोड़ी सी स्पेस ऐड करना चाहता हूँ, आउटर स्पेस इसकी,
मतलब इस कंटेनर की थोड़ी आउटर स्पेस ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके सिंपली मार्जिन को इंक्रीज़ कर दूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 50, ये मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया और आप देख रहे हैं कि स्पेस बढ़ गई है, इनके बीच में जो गैप है वो ज़्यादा हो गया है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मार्जिन और पैडिंग का, इतना कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इसको जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगी ये चीज़ सब, ये सब चीज़ें। तो इट्स नॉट दैट ऑफ अ बिग डील, ठीक है, मतलब इनको समझना इतना मुश्किल नहीं है। सो यू कैन गेट योर हैंड्स अराउंड इट प्रीटी ईजिली। अच्छा जी, तो हमारे पास ये टेक्स्ट एडिटर तो आ गया, लेकिन इसका जो कलर है ना हेडिंग का, वो चेंज नहीं हो रहा। अब इसका क्या सोल्यूशन है, हम लोग इसका क्या कर सकते हैं कि हमारा जो हेडिंग का कलर है वो ना चेंज हो जाए। अब इसके दो सोल्यूशन हैं हमारे पास। सोल्यूशन नंबर 1 है कि हम एलिमेंटर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के अंदर जाएं और इसके कलर को चेंज कर दें, लेकिन वो थोड़ी सी एडवांस चीज़ है और वो हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर यूटिलाइज करेंगे। अभी के लिए हम थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं इसका, और वो जुगाड़ ये है कि इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर अगर हम इस टॉगल पे क्लिक करें ना, ठीक है, तो हमारे पास ये कलर का ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर मैं इस तरह से इसको सेलेक्ट करूँगा एंड देन यहाँ पे जाके मैं इसका कलर को कर दूंगा चेंज, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे मैं करूँगा अंडरलाइन, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये मतलब ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, बट ये थोड़ा सा छोटा है और ये बड़ा है। इसको हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं और हम इसको हेडिंग 3 कर देते हैं। चलें, ये ठीक है, हेडिंग 3 ज़्यादा छोटी होगी वैसे तो, हेडिंग 2 ठीक है। तो हम इनके साइजेस को भी डिफाइन कर सकते हैं कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 का साइज़ जो है ना, वो हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट के ऊपर कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। और जब भी हम हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 को ऐड करेंगे ना, तो हमारा साइज़ जो हमने डिफाइन किया हुआ पहले से, तो वही आएगा। ये सब चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर सीखेंगे, वो एडवांस प्रोजेक्ट है। और ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों ने वो प्रोजेक्ट बनाना सीख लिया ना, तो यकीन करें कि आप कोई भी वेबसाइट, कोई भी लेआउट, कोई भी आप यू कुड मेक एनी वेबसाइट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं उस प्रोजेक्ट के बाद, ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। यहाँ पे हमारे पास जी कुछ स्किल्स थी, ठीक है। यहाँ पे मैं स्किल्स को इस बार को ऐड करता हूँ, ठीक है। प्रोग्रेस बार, ये हमारी एक नई प्रोग्रेस बार आ गई यहाँ पे। ये एक मिनट, व्हाई इज़ इट नॉट एडिंग इन हियर? अच्छा जी, तो अभी हम ना क्या करते हैं, अभी हम ये जो प्रोग्रेस बार्स है ना हमारी, वो ऐड करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार को ऐड किया, ठीक है, अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ये नीचे नहीं आ रही, ये नीचे क्यों नहीं आ रही? अब देखते हैं, मतलब ये साइड पे आ रही है, नीचे क्यों नहीं आ रही? इसकी रीज़न पता क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हमने इसके डायरेक्शन को किया हुआ है, मतलब कि लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल किया हुआ है। अब इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अब इसका फिर से सोल्यूशन है नेस्टेड कंटेनर्स, ठीक है। आपको मैं बार बार ये चीज़ मतलब समझा रहा हूँ, नेस्टेड कंटेनर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके साथ आप बहुत ही ज़्यादा मज़े के लेआउट्स बना सकते हैं। अब मैं एक और कंटेनर को यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। ये देखिए, मैंने एक और कंटेनर को यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। समझने की बात, समझे ज़रा बात को, इतना कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है ये। और मैंने इसको उठाया और मैंने सिंपली यहाँ पे ऐड कर दिया। मैंने इसको उठाया और मैंने सिंपली यहाँ पे इसको ऐड कर दिया इसके नीचे, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसकी जो है ना विड्थ, मैं उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ये कुछ इस तरीके से हमारी किधर गई इसकी विड्थ, इसकी विड्थ को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। हम जाते हैं इसके ऊपर हमने क्लिक किया, देन हम एडवांस पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास विड्थ का ऑप्शन आ रहा है, हम इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर देते हैं, कुछ इस तरीके से इसकी करते हैं 50%। ये लेट्स वेट नॉट फॉर 50, लेट्स गो फॉर लिटल मोर, इतना, मतलब कि कुछ इतना 100% हमने इसको कर दिया, ठीक है। आई डोंट नो कि वाई इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा हो गई थी, बट इट शुड स्टे 100%, मतलब इतना, इसको आधा ही कवर करना चाहिए था, लेकिन इसने ज़्यादा कर दिया था। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, बट अगर आप एडवांस के अंदर जाके, कस्टम के अंदर जाके इसको 100% कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा थी, तो हमें यहाँ तक समझ आ गई कि हमने एक तो यहाँ पे एक मेन कंटेनर लिया, ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ पे अबाउट मी ऐड किया, देन हमने फिर से एक कंटेनर लिया, इसकी डायरेक्शन को हमने किया लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल। देन इसके बाद हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर को ऐड कर लिया, देन हमने एक बार को ऐड कर लिया। लेकिन हम जब एक और बार को ऐड करना चाहते थे, तो फिर से वो मतलब कि लेफ़्ट टू राइट आ रही थी बार, हमारी बार मतलब साथ साथ आ रही थी राइट साइड के ऊपर, लेकिन हम वो नहीं चाहते थे। तो इसके हल के लिए हमने एक और कंटेनर को ऐड कर दिया, ठीक है। अब वो कंटेनर है ये वाला।
अब इसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली है जी नीचे को, ये कुछ इस तरीके से, ये नीचे को हमने इसकी डायरेक्शन को कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे जाएंगे, हम इसकी विड्थ को कर देंगे थोड़ा सा इंक्रीज़, ठीक है, इसकी भी विड्थ को इंक्रीज़ कर दिया। इसकी हम इसको कॉपी करते हैं, कुछ इस तरीके से हमारी जो सारी स्किल्स है ना वो आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हम इसका जो टाइटल है वो भी ऐड कर सकते हैं, वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है। परसेंटेज हम इसकी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जितनी मर्जी परसेंटेज हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। देन वी हैव वेब डिज़ाइनर, मतलब कि जो चीज़ इसके अंदर आ रही है हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये ना आए तो मैंने इसको रिमूव कर दिया, यहाँ पे जाके आप ऐड भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से जाके हम इसका कलर को भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमने वाइट कर दिया एंड देन हम इसकी जो परसेंटेज है उसको भी चेंज कर सकते हैं, इसके कलर को, ये देखें कुछ इस तरीके से हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू अस, हमारे पास सारा कंट्रोल होता है इस चीज़ का। हम इसकी हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसकी बॉर्डर रेडियस, ये कुछ इस तरीके से हम इसको भी बना सकते हैं। अच्छा, जो चीज़ आपको अभी जो चीज़ें हमने सीखी है ना, मैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि हमने वो क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहले तो हमने लिया अपना मेन कंटेनर, ठीक है। ऑब्वियसली हमें पता है कि जो भी चीज़ हमने ऐड करनी है वो एक हमने बॉक्स के अंदर ऐड करनी है। देन उसके बाद हमने लिया यहाँ पे अबाउट मी, ठीक है, एंड देन हमने टेक्स्ट को ऐड किया, देन हमने बार को ऐड किया। लेकिन जो हम चाहते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट है और बार है ना ये साइड बाय साइड आए, ठीक है, मतलब हमारा टेक्स्ट लेफ्ट पे आए और हमारा जो बार है ना ये राइट के ऊपर आए। लेकिन चूंकि हमारी इस सेक्शन की, ये जो हमारा पेरेंट सेक्शन है इसकी डायरेक्शन नीचे को थी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो हमने एक और कंटेनर को ऐड किया, ठीक है। उसकी डायरेक्शन को हमने फिर कर दिया, ये वाला जो कंटेनर इसकी बात कर रहा हूँ, उसकी डायरेक्शन को हमने कर दिया फिर मतलब कि हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट टू राइट। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो गया, हमारा बार यहाँ पे आ गई, ये चीज़ हमारी ऐड हो गई। लेकिन जब हमने फिर से एक और बार को ऐड करना चाहा तो वो फिर से हमारी राइट साइड के ऊपर आ रही थी। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर को ऐड कर दिया। अब उस कंटेनर के अंदर, ये वाला जो कंटेनर है इसके अंदर सारी की सारी हमारी बार्स हैं, ठीक है, और इन बार्स की डायरेक्शन हमारी नीचे को है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब एक दफ़ा आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर में हो गया ना तो आपको आपके ये चीज़ मक्खन है, यकीन माने, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है जो हमने इस वीडियो के अंदर सीखा है। और मतलब कि इस टाइम मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो है, आई विल ट्राई टू फिनिश द लेक्चर। मतलब ये सब चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाजमी बनाएंगे, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। इसके अंदर, इस वाले के अंदर हम लोग मार्जिन और पैडिंग को लाजमी समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है। तो अभी के लिए बस करते हैं। सो थैंक यू सो मच।